मुझे वाइट कैप्स और वाइट कोट बड़े अट्रैक्ट करते थे। तो मुझे लगता था यही मेरे लिए सही जगह है। खाना बनाने का शौक मुझे पहले से ही था और जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढती रही कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं मिला। बहुत साल बाद मुझे मेरी शादी के बाद IICA इंडिया का फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जहाँ मैं IHM नहीं सिर्फ कुलिनरी कर सकती। मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग था कि इस इंडस्ट्री में आना, घर वालों का सपोर्ट, और क्योंकि मैं जैन कम्युनिटी से हूँ तो मेरे लिए एग्स, लहसुन, प्याज ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ये चैलेंजिंग था मेरे लिए। और फीमेल का होना आज से 20-22 ईयर्स बिफोर जो एक्सेप्टेंस थी वो बहुत कम थी लेडी शेफ की एक्सेप्टेंस आज के मुकाबले में। लेकिन जैसे मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और ख़त्म किया अपना कोर्स, तो जब मेरी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप ललित और मेरिडियन जैसे गुड होटल्स के साथ हुई, तब मैंने रियलाइज़ किया कि वैल्यू क्या होती है एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करने की। IICA को चूज करने का एक बड़ा फैक्टर ये था कि IICA के फाउंडर मिस्टर वीरेंद्र दत्ता और शेफ वीरेंद्र दत्ता एक जाना माना नाम है इंडियन और एज वेल एज फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में भी, और उन्होंने हैंड्स ऑन इतना काम किया हुआ है। एग्जी शेफ और डायरेक्टर्स में से एक रह चुके। ट्रस्ट फैक्टर था बहुत ज़्यादा जो कि और कहीं भी नहीं मिल सकता था, और एक पहचान मिलनी थी मुझे जो कि मैं बिल्कुल ही एक अलग बैकग्राउंड से आई थी। मैं नहीं सोच सकती थी कि मुझे होटल इंडस्ट्री में पहचान भी मिल सकती है। वो पहचान दिलाना, मुझे इतनी मेहनत कराना वो IICA ने ही किया था। और दत्ता सर, मिस्टर वीरेंद्र एस दत्ता के यहाँ पूरी सिक्योरिटी, पूरा एतमाद के साथ हम आगे बढ़े। जब मेरे हस्बैंड भी आए, मेरे पेरेंट्स भी आए, बाद में सबको लगा कि मेरा डिसीजन एकदम ठीक था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब वो यहाँ के फाउंडर से मिले, फुल टाइम जॉब पोजीशन के बारे में मैं कंट्री इन स्वीट्स बाय कार्लसन, जो कि 100% वेजिटेरियन होटल है, वहाँ काम करती थी। किसी को बिलीव भी नहीं हुआ। कहते हैं ना कि डेस्टिनी वो करती है जो आप सोचते हो। सब मुझे हंसते थे कि नो अनियन नो गार्लिक वाला होटल कभी खुलेगा ही नहीं जिसमें अंडा भी नहीं होगा। लेकिन 2009 में वो होटल भी खुला। 2005 में मैंने आपके यहाँ से कंप्लीट किया अपना कोर्स और 2009 में होटल खुला। तब से मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ और वहाँ पे बैंक्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, अला कार्ड से ज़्यादा। अला कार्ड भी विद बैंक्वेटिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो मेरे को जो चैलेंज आया, जो मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी, बिकॉज मेरी प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे जैसे वो बड़ी हुई स्टडीज़ का लोड आता गया, तो मैंने कुछ टाइम के लिए वहाँ से ब्रेक लिया। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैं आज भी उस होटल के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ से जो मैंने सीखा, हम कैसे अपनी किचन्स ऑपरेट करते हैं, कैसे हमको अपना बिजनेस का सेटअप स्टार्ट करना है और कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है। वो एक सिर्फ किचन का काम करना ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ और 4 काम मैनेज करने आने चाहिए। वो तभी आ सकते हैं जब आप अपने टीचर्स की, अपने जो आपको सिखा रहे हैं या इंस्टीट्यूट के टीचर्स, उनकी छोटी से छोटी बात को आप लिखने की बजाय अपने माइंड में रखें। तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी बेनिफिट किया उन चीज़ों ने, और वो मेरे को आगे आगे सक्सेसफुल मैं उन्हीं के कारण हूँ। चाहती हूँ कि वो इस लाइन को फॉलो करे, मैं उस पर कुछ इम्पोज नहीं करी, क्योंकि वो शेफ की बेटी है, उसको कुछ तो इनहेरिट मिला ही है कि उसे करना है, वो मुझे करते हुए देखती है। और सेकेंडली मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री से सेफ एनवायरनमेंट एक गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, वहाँ भी आप कुछ भरोसा नहीं होता
यहाँ पे जो चीज़ है वो खुली किताब है, हमारी होटल इंडस्ट्री खुली किताब की तरह है, जहाँ पे आपको केएसक्यू डिपार्टमेंट मिलेगा, हाउसकीपिंग मिलेगी, आपको सिक्योरिटी पूरा मिलेगा। एक फीमेल को जो जो चीज़ें चाहिए प्रोटेक्शन के लिए वो ये इंडस्ट्री फुल प्रोवाइड करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने यहाँ पर कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। इवन जब आई वॉज प्रेगनेंट, मेरी बेटी होने वाली, तभी मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे घर जाना चाहिए। मैं होटल से ही सीधा हॉस्पिटल गई थी। मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे घर की कोई नीड है, क्योंकि सब लोग मेरे कलीग, मेरे बॉसेस, सब ने मुझे बड़ा प्रोटेक्ट करके रखा, मेरे खाने पीने का ध्यान रखा, और वही लोग मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए। यही सलाह है कि एआई अपने आप में बहुत अच्छा एक टूल है। वो टूल है, वो ह्यूमन नहीं है। हम जितना भी आप लोग करते हो बच्चों को, आप अपने आप से करना सीखो। जो आप अपने हाथों से करोगे वो मशीन कभी भी नहीं कर सकती। अब हम देख तो खुद नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स उसके लिए तो अवन की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले जितने भी काम है वो हम अपने हाथ से कर सकते हैं। एआई की कभी भी बैटरी डाउन हो सकती है तो आप काम थोड़े ना रोक दोगे, आपको तो स्टिल वर्क करना है। और आजकल की जनरेशन के लिए वो, मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन 9 to 5 या कोई फिक्स्ड टाइम पे जॉब कर सकती है। उन्हें बड़ा क्रिएटिव वर्क चाहिए, और इस लाइन से क्रिएटिव कुछ भी नहीं हो सकता जिसमें आप खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए जो आपको खाना है आप बना लें। आप करते हो, पेंटिंग करते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो, लेकिन उसको आप एक सेटिस्फेक्शन के करते हो। लेकिन ये किचन लाइन है, इसके सेटिस्फेक्शन एज वेल एज आपकी नीड को भी पूरी करती है।